शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज देखिए, ये आपका जीएस पेपर 2 का है, जेंडर गैप से रिलेटेड। अच्छा, जेंडर गैप क्या होती है? जैसे मेन और वुमेन, तो इन दोनों में जो है, चाहे एजुकेशन हो, अपॉर्चुनिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी फील्ड में कितना परसेंटेज, यही है जेंडर गैप। तो इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये याद है, यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पब्लिश कौन करता है ये जेंडर गैप। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। तो 2024 में इन्होंने क्या बोला? ग्लोबल जेंडर गैप्स पे। तो इंडिया का रैंक जो है 146 कंट्रीज में कितना हो गया? 129। पहले कितना था? 127। मतलब और ज्यादा रैंक गिर गया। कहता विद डिक्लाइन इन द एजुकेशन सेक्टर बीइंग वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज रैंक स्लीपिंग ए कपल ऑफ प्लेसेस। तो दो रैंक क्यों खिसक गया? तो इसका मेन रीजन एजुकेशन को बताया। कहता हाउ डू इंडियन स्टेटिस्टिक्स शो। तो देखिए, सेवरल स्टेट्स हैव क्लोज्ड द जेंडर गैप इन हायर क्लास। तो जेंडर गैप जो है, बहुत सारे स्टेट में क्या है, हायर क्लास वाले का कोई जेंडर गैप है, लड़का लड़की समान रूप से। देयर आर वरीज अबाउट बॉयज ड्रॉपिंग आउट बिफोर कंप्लीटिंग स्कूल। अब देखिए, जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल कंप्लीट करने के बाद, मतलब स्कूल कंप्लीट करने से पहले वो स्कूल ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इन्होंने स्कूल और कॉलेज के इनरोलमेंट डेटा को, इनको जो है डेटा निकाला है दो मेथड को यूज करके। एक है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा आपको है ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखिए इसके अनुसार क्या है। इनका जो है 2021-22 का जो रिपोर्ट है, उसमें क्या बोला है कि अप्रोक्स 13.79 करोड़ बॉयज वर इनरोल्ड इन। तो इतने विद्यार्थी जो है स्कूल में क्या किया है, इनरोल किया है, भर्ती हुए, मतलब एडमिशन हुआ। कंपैरिजन टू 12.73, तो लड़की की जनसंख्या कम है। मीनिंग दैट गर्ल्स मेक अप 48% ऑफ द स्कूल। तो लड़कियां कितनी परसेंटेज बनाती है स्कूल में? तो 48%। ठीक है, चलो अब देखो। कहता सम गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल एट द स्टेज व्हेन द राइट टू फ्री एजुकेशन इज आफ्टर क्लास। तो क्या करिए कि कुछ लड़कियां क्या होती है, किस स्टेज पे स्कूल छोड़ देती है? तो जब तक राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के अंदर है कि क्लास 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं है, तो तब तक तो पढ़ाई करती है। और उसके बाद क्या करती है, बहुत सारी लड़कियां क्लास पढ़ना छोड़ देती। फिर कहता था जेंडर गैप वाइडन्स इन सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th एंड 10th व्हेन गर्ल्स ड्रॉपिंग टू 47.9% ऑफ इंडोर्स चिल्ड्रन। अब देखिए 9th 10th जाते जाते ये फिर जनसंख्या इनकी घट जाती है, महिलाओं की पॉपुलेशन, और ये हो जाती है आपकी 47 आगे बात करिए। However, girls who do have access to secondary education are more likely to stick to the higher secondary school level. Class 11 and 12 has the lowest gender gap of 48.3। अब क्या करें? तो जो लड़कियां 9th क्लास तक पढ़ लेती है ना, फिर वो बनी रहती है पढ़, फिर वो अपना रुचि दिखाती है। और आपका 11 12 जाते जाते इनकी जनसंख्या फिर बढ़ जाती है, और ये हो जाती है 48.3। अच्छी बात है। कहता ये जो ट्रेंड है हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू रहता है, इसके अनुसार बताया AISHE रिपोर्ट के द्वारा 2021-22 के अनुसार। कहता इन दैट ईयर द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब टोटल जो एडमिशन हुआ है महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए, तो 18 से 23 साल की अगर बात करें, कितना है? 28.5। तो ये जो है स्लाइटली हायर देन, मतलब कि जब लड़कियां कॉलेज चले जाती है, यूनिवर्सिटी चले जाती है, तो पुरुष से थोड़ा सा जनसंख्या बढ़, 28.5 है, और लड़के रहते हैं 28 में। फिर कहता है फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज सीन इन 32% इंक्रीज सिंस 2014 से 15। तो अगर 2014-15 की बात करें तो 32% इंक्रीज हुआ है हायर एजुकेशन में महिलाओं को लेकर। लेकिन 2022-23 में इसको लेकर कोई डेटा पब्लिश नहीं की। अब कहता है नेक्स्ट चैलेंज देखिए क्या है। कहता है नंबर ऑफ स्टेट्स हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड द जेंडर गैप इन हायर। तो हायर क्लास में ये जो जेंडर गैप था, इसको खत्म कर दिया गया बहुत सारे स्टेट पूर्ण तरीके से। अब यहाँ चिंता की बात क्या है कि जो लड़के होते हैं बॉयज,
वो स्कूल कंप्लीट होने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है लड़कियां का जो हायर स्कूल सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें है 55.7%। छत्तीसगढ़ में 53 और तमिलनाडु में 51% है महिला। अच्छी बात है। द स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजर notes that this could partly be attributed to the Right to Education Act stipulating that students cannot be failed in class। अब देखिए कहता है कि तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ना, तो इसका एक रीजन है क्या, क्लास 8 तक तो फेल ही नहीं हो सकता ये राइट टू एजुकेशन के अनुसार। मतलब कोई भी स्कूल में पढ़ रहा है ना 8 क्लास तक तो फेल नहीं हो सकता है, ये जिम्मेवारी टीचर की रहती है। फिर आगे देखिए, गर्ल्स हु मेक इट क्लास 9 are usually interested in studying, but some boys who make it to the secondary level and then fail simply drop। तो जो लड़की मान चलिए 9 तक पढ़ी वो तो ठीक ठाक रहती है, फिर आगे पढ़ने का सोचती है। लेकिन लड़के जो है सेकेंडरी लेवल के बाद स्कूल छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? बहुत सारे, जैसे फैमिली और सोर्स, फैमिली इनकम का दिक्कत है, अर्निंग सोर्स का, उन्हें कमाना है, तो ये भी एक रीजन है। फिर कहता है एट द कॉलेज लेवल ऑल्दो द फीमेल जीईआर इज हायर देन। अगर कॉलेज लेवल की बात करेंगे तो महिलाएं क्या है, ज्यादा इनरोलमेंट करती है, भर्ती होती है, कॉलेज में एडमिशन होती है। द पिक्चर चेंजेस व्हेन लुकिंग एट रीजनल एंड डिसिप्लिन वाइज। अगर आप और सही तरीके से देखेंगे ना, तो महिलाएं की जनसंख्या हो जाती है 42.5%। किसमें जी? एस टी ई एम सब्जेक्ट। एस टी एम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। इसमें महिलाओं की जनसंख्या कम है। कब तक कम है? तो अब अंडर ग्रेजुएट टू पीएचडी लेवल तक 42% है, अच्छा खासा गैप है, नहीं होना चाहिए। एंड द चैलेंजिंग लाइज इनकरिंग मोर गर्ल्स टू ऑप्ट फॉर दिस। महिलाएं जो ये सब्जेक्ट को कम ले, आप देख लो इंजीनियरिंग, महिलाओं की जनसंख्या ना के बराबर है। Adult literacy is also still a matter of concern, with only 64.63 of women who are literate in comparison to 80% of men, according to the last census data from 2020। 2011 के सेंसस डेटा के अनुसार जो एडल्ट लिटरेसी है वो आपका जो है 64 ही है, किसमें? महिलाओं में। और दूसरी बात करें तो 80%। अब कहता है दिस कॉल्स फॉर स्टेप टू इम्प्रूव फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी इन स्कूल्स एज वेल एज टू टेक एजुकेशन टू रूरल वुमेन टू क्लोज द गैप। अब देखिए सही कैसे होगा, तो फाउंडेशन सही करना पड़ेगा बेस स्कूल में, और उसके बाद जो महिलाएं हैं जैसे गांव में हैं तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा एजुकेशन से, तब फिर ये सारी चीजें जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब जेंडर गैप जो है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, एक बडेल वाइट, क्या नाम है, बडेल वाइट और रोटी फर्स। ये क्या है जी? एक फ्रेश वाटर एनिमल्स, मतलब एक छोटा सा जानवर है, पानी में रहता है। ये ये आपका बडेल बडेल वाइट, बडेल वाइट रोटी फर्स। ये एक फ्रेश वाटर एनिमल्स है। अब ये क्या करता है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो जैसे आदमी में क्या होता है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लाखों हजारों साल से क्या है, लाखों हजारों साल से उसके पास वो बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक्स पैदा करते हैं। उससे क्या करता है ये, रिसिप्ट कर लेता है, चुरा लेता है उसका एंटीबायोटिक्स अपने, और अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। अब ये डिस्कवरी क्यों किया गया? इसलिए डिस्कवरी किया गया ताकि जो आदमियों में, लाखों लोगों में जो बीमारी है, तो उनसे बचने के लिए एंटीबायोटिक्स जो तैयार होगा ये इसके द्वारा, ये बडेलॉइड रोटीफस के द्वारा, इसलिए रिसर्च किया। आगे देखिए, ये है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब ये थेरेपी क्या है? ये थेरेपी का यूज होता है कंट्रोल ऑफ मलेरिया की, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए और मलेरिया को इलाज करने, ठीक है। अब है क्या ये आर्टिमिसिनिन? तो इसमें जो है एक एंटी मलेरियल ड्रग को मिला के फिर ये थेरेपी की जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कि आर्टिमेनी सॉरी आर्टिमिसिनिन रेसिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम falciparum parasites in ईस्टर्न अफ्रीका हैज compromised द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस। अब अफ्रीका में क्या है, ईस्ट अफ्रीका में ये जो मलेरिया का इलाज हो रहा है,
तो वहां जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इसके द्वारा मलेरिया हो रहा है, अब उसमें क्या है कि एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो गया किसके प्रति, तो एआरटी के, ये जो एसीटी थेरेपी हुआ इसके असिस्टेंस, इसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस डेवलप कर, मतलब कि ये थेरेपी इस पे काम नहीं करे, तो फिर इसको क्या किया गया, यूजिंग ट्रिपल एसिड, तो ये यूज करके तब फिर जो है वहां पे कंट्रोल किया मलेरिया का, और अभी कंट्रोल हो रहा। चलिए आगे देखिए, आगे एक जिक्र है, एक ड्रग्स का ही जिक्र है, ड्रग्स मतलब यहाँ दवा की बात, क्या है, हिपेरिनोइड्स। इसको किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, तो अगर किसी को कोबरा ने बाइट कर लिया, मतलब कोबरा सांप जो है काट लिया, उसके लिए ये दवा बनाई। अब ये किसको फायदा करेगा, जैसे रिमोट एरियाज है ना, मतलब जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे हॉस्पिटल बहुत दूर है, उन इलाकों के लिए बहुत अच्छी दवा है। क्यों, क्योंकि जो एंटीडॉट्स होता है, एंटीडॉट्स मतलब कोई सांप काटा तो उसके लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीडॉट्स। तो एंटीडॉट्स क्या है, तो उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन ये जो है हिपेरिनोइड्स, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत है, इसलिए ये अच्छी बात। आगे देखिए, अनलाइक मोस्ट एंटीबॉडी बेस्ड एंटीवेनम्स, हिपेरिनोइड्स डू नॉट रिक्वायर। ठीक है, चलिए यहीं तक था। अब जल्दी से देखते हैं हम लोग एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द जेंडर गैप प्राइमरीली रेफर्स, तो जेंडर गैप प्राइमरीली मतलब डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटीज, पे, स्टेटस एंड एटीट्यूड्स बिटवीन मेन एंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द जेंडर, तो कौन से एरिया को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एरिया को जेंडर गैप के लिए मेजर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ एड्रेसिंग द जेंडर गैप, टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड फेयरनेस। अब इसके अनुसार जो 2021-22 का कितना है, तो पॉपुलेशन इंडिया गर्ल्स में कितना परसेंटेज है जो स्कूल जाती है, 48%। एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन टू गर्ल्स मेक अप 48.3% ऑफ इनरोल चिल्ड्रन, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, 6 to 8 क्लास। 6 देखिए, व्हाट इज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर फॉर वुमेन इन हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, क्या होगा इनका जी, ये थोड़ा सा डेटा ना आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर में ये है 28%। विच कलेक्शन सिस्टम ट्रैक्स स्कूल इनरोलमेंट डेटा इन, तो ये देती है रिपोर्ट। फिर है कि एट विच स्टेज डज द जेंडर गैप वाइडन इन स्कूल एजुकेशन विद गर्ल्स ड्रॉपिंग एट 47.9 चिल्ड्रन, तो ये आपका हो जाएगा अपर प्राइमरी और एलिमेंट्री। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर सही। फिर है कि व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास, तो इसका हो जाएगा आपको जेंडर गैप डिक्रीजेस क्लास में, ये होगा। फिर आगे देखिए, व्हाट इज अ मेजर कंसर्न रिगार्डिंग बॉयज एजुकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, तो क्या है ये मेजर कंसर्न, अच्छा ये है इसका आंसर, स्कूल कंप्लीट करने से पहले वो छोड़। फिर है कि व्हाट इज बडेलवाइट रोटिफर्स, ये क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल्स है। बडेलवाइट रोटिफर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शंस, कैसे, तो एंटीबायोटिक्स रेसिपी फ्रॉम बैक्टीरिया। How long have rotifers been acquiring DNA from their surroundings? For millions of years. What triggers the rotifers to switch on the genes acquired from bacteria? तो फंगल इन्फेक्शन से जब ये एक्सपोज होगा तो अपने आप को बचाएगा। Why is the discovery of rotifers using bacterial genes significant? तो ये जो है आदमी जो इन्फेक्शन हो रही है उनके लिए नया ड्रग्स बनने का काम करेगा। What is the primary purpose of artemisinin based combination therapies? To control and treat. What has compromised the efficacy of ACT in Eastern Africa? क्या होगा, इमरजेंस ऑफ आर्टिमिसिन, ये रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। What is the proposed solution to counter ART in Africa? तो क्या है, using triple ACT. Where have triple ACT proven to be effective? ये एशिया में। What is the main component of ACT that is combined with another anti-malarial drugs? ये होगा आंसर। What are hiperinoids used for in the context of spitting cobra venom, protecting against venom destructive effects? फिर है, why are hiperinoids considered
एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल एंटीवेनम्स, तो ये होगा दे डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। इन व्हाट टाइप ऑफ रीजन्स आर हिपेरिनॉइड्स पार्टिकुलरली यूज्ड, तो कहाँ पर रिमोट एरिया, दूर दराज, ठीक है। चलिए